80 फीट की प्रतिमा है। ये जापान के लोगों ने बनाया है। जब जापान के लोग इधर आए तो उनमें बहुत श्रद्धा थी। ये ज्ञान स्थली है। यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ सम्यक संबुद्ध बने। भगवान बुद्ध यहाँ सम्यक संबुद्ध बने। उससे पहले वो सिद्धार्थ थे, यहीं आके बुद्ध बने। जब भगवान 1 सप्ताह में बिता रहे थे तो बहुत तूफान और बारिश हुआ। तो उस समय एक नाग ने उस भगवान के पूरे तरह से उसको पूरे शरीर को मर लिया अपने उसने, और ऊपर सिर्फ अपना नाक का फन था वो वर्षा से टिकाने के लिए, क्योंकि वो समाधि में 1 सप्ताह तक एक समाधि में रहे थे, इसलिए वो सरोवर का महत्व है। भी हम बोध गया में उपस्थित हैं, जहां पर हम अपना बिहार न्यूज़ के माध्यम से आपको 5 तीर्थ धाम का दर्शन कराने जा रहे हैं। जहां पर अभी हम बोध गया में उपस्थित हैं, मौजूद हैं, वहां बोध भगवान की मूर्ति है जो बड़ी विशाल है। जो यहाँ कैसे उनको गया बोध में और यहाँ कैसे रहा, कैसे क्या नियम विधि है, सारा हम गुरु महाराज से जानना चाहेंगे और उसका भाष्य से थोड़ा बताएंगे। ये 80 फीट की प्रतिमा है। ये जापान के लोगों ने बनाया है। जब जापान के लोग इधर आए तो उनमें बहुत श्रद्धा थी। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ सम्यक संबुद्ध बने। भगवान बुद्ध यहाँ सम्यक संबुद्ध बने। उससे पहले वो सिद्धार्थ थे, यहीं आके बुद्ध बने। तो यहाँ सभी देशों के, सारे देशों के यहाँ टेम्पल हैं। सभी देशों ने अपने अपने यहाँ टेम्पल बना रखे हैं और अपने अपने में आते हैं उधर से इधर लोग घूमने के लिए। और जापान के लोग जब आए थे तो देखा कि यहाँ पर हमारा भी कुछ ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने इस 80 फीट की प्रतिमा का निवारण बनाया। तो ये 80 फीट की प्रतिमा है, बहुत भाग्यशाली है। और ये बगल में देखते हैं उनके श्रावक संघ था, जो संघ की पूरी प्रतिमाएँ लगी हुई हैं। सभी भिक्खु संघ है, जो भिक्खु भगवान के साथ में रहा करता था। ये भिक्खु संघ है, भगवान के साथ में यहाँ पर चलता था, इसलिए ये बहुत ज्ञान की स्थली है। कहाँ जाकर के उनका मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, किस वृक्ष के पास? ये बोधि वृक्ष है, यहाँ से थोड़ा पास में 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के पास में है। बोधि वृक्ष है जो मेन टेम्पल कहलाया जाता है। वहाँ पर उन्होंने वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक अधिष्ठान लिया और ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसा है जो जहाँ पर ये पोखरा, एक तो हम कुआं देखें, तालाब देखें, उसका क्या प्रभाव है? ये पोखरा है, वो उसको मुचलंद बोलते हैं। वहाँ पर जब भगवान 1 सप्ताह में बिता रहे थे तो बहुत तूफान और बारिश हुआ। तो उस समय एक नाग ने उस भगवान के पूरे तरह से उसको पूरे शरीर को मर लिया अपने उसने, और ऊपर सिर्फ अपना नाक का फन था वो वर्षा से टिकाने के लिए, क्योंकि वो समाधि में 1 सप्ताह तक एक समाधि में रहे थे, इसलिए वो सरोवर का महत्व है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद से हूँ, भिक्खु प्रज्ञा प्रभाकर। मैं वो श्रावक संघ हूँ, भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ, उनका दस्तक पुत्र हूँ। यहाँ कितने दिनों से आप रह रहे हैं? यहाँ समय समय पर आते रहते हैं। हमारा टूर आता है, हम टूर के साथ में आते हैं, और बीच में भी जब भी कोई प्रोग्राम होते रहते हैं तो आते रहते हैं।